हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है गाइस। तो मैं आपसे मिल रही हूँ 4 बजे और 4 बजे मिलने का मतलब आपसे मिल रही हूँ मैं 4 बजे। और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। बानू भी उठ गई थी और मैं भी उठ गई थी सुबह से, इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं ना लेट उठी थी। ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। चाय बनने के बाद यहाँ पे मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, वो रखे थे। एक तो मैंने बानू को खिला दिया था और मैंने चाय के साथ खा लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मेरी चाय फिनिश हो गई है। तो बानू को पोटी आई थी, मैंने बानू को वो करवा के इसको अच्छे से हाथ मुँह धुला के और फिर मैं करूँगी मतलब अपनी छत की सफाई, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी वो। क्योंकि यहाँ पे ना मट्टी वट्टी हो रही थी, पौधे में से मिट्टी गिर जाती है, बारिश पड़ी थी उसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से उसकी साफ़ सफाई कर दूँ छत की। तो और जब बारिश आएगी इसको ना मैं झाड़ू से ना सिकेर दूँगी, अच्छे से धो दूँगी, तो बिल्कुल सही रहेगी, मतलब सारी मिट्टी विट्टी सब हट जाएगी। तो यहाँ बानू खेल रही थी बोतलों से, क्योंकि वो उनके ख़राब हो गई थी बोतल, उनके ढक्कन टूट गए थे। तो मैंने वो इसलिए छत पे ही आके रख दी थी। उधर से तो मैंने सारा क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था। ये पौधे मैंने एक साइड को कर दिए थे, ये बीच में रखे थे, इसकी वजह से मैंने साइड में करके यहाँ पे पौधों के पास मिट्टी ना जम रही है, ये छुटी नहीं थी। मैंने छुटाने की बहुत कोशिश की थी फिर भी नहीं छुटी, इसकी वजह से मैंने इसे यूँ ही रहने दिया। मैंने सोचा चलो बारिश आएगी मैं तब देख लूँगी इसको। अगर गाइस आपको मेरे ब्लॉग वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरे मतलब लगभग यहाँ पे सारी छत सा करी गई है, मतलब सारी छत साफ़ ही हो गई है। और मैं इससे बोल रही थी बानू से कि उधर ही रहो, यहाँ पे धूल आ रही है, तुम मत आओ यहाँ पे। इसको भर के इसमें तसले में जब कूड़े वाला आएगा कूड़े में डाल दूँगी इस कबाड़े को सारे को। यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो रहा था और 6 बजे भी धूप निकल रही थी। तो 6 बजे मतलब 6 बजे इसलिए आई थी मैं, क्योंकि दोपहर को आती तो बहुत धूप रहती है, पैर भी जलते हैं, इसलिए मैं शाम को आई थी 6 बजे। अच्छा मौसम हो रहा था और क्या कहते हैं, थोड़ी हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, शायद कहीं बारिश पड़ रही थी इसकी वजह से हवा चल रही थी। और ये मेरे सारा काम हो गया है यहाँ से, और होने के बाद फिर मैं देखूँगी फिर मैं क्या करूँगी। पहले अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करके पूछूँगी कि मुझे खाने में मैं क्या बनाऊँ, तो वो जो भी बोलेंगे मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे से नीचे और सीधा मैं मुँह हाथ धो रही हूँ। मुँह हाथ इसलिए धो रही हूँ, पहले मैं करूँगी पूजा, और पूजा करने के बाद फिर बनाऊँगी मैं खाना। यहाँ पे 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ फिर खाना बनाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं और बानू यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये तो मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही बैठी रहती है। मैंने बोल दिया इससे कि चलो मेरे साथ पूजा करो। और पूजा करने के बाद मैंने ना सारे घर में ना वो दिया, मतलब सामग्री सारी उसको वो करी है, मतलब उसकी धुनी दी है पूरे घर में। अच्छा मतलब सही रहता है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती रहती है। और सारे घर में करके अच्छे से, और यहाँ पे भी क्या बालकनी में भी, बाथरूम में तो करते नहीं, बालकनी में ही करते हैं, मतलब पूरे घर में। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, मैं साइड में रख दूँगी अपने घर में अंदर। और यहाँ पे अपने दरवाजे पे दीप जलाया है, दीप जलाने के बाद अब मैं करूँगी खाने बनाने की तैयारी। अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, क्योंकि उनकी कंपनी में काम ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसकी वजह से नहीं आए थे। वो बोल रहे थे लेट ही आऊँगा मैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दाल चावल बना लेना। मैंने बोला चलो ठीक है दाल चावल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो मटरा की दाल ली है और क्या कहते हैं, हरी वाली दाल ली है, याद नहीं आ रहा इसका नाम। इसकी वजह से मैंने ना साथ के साथ टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर ना वो गलते नहीं है अच्छे से। बाद में तड़का लगाते हैं तो प्याज का और उसका जीरे का बाद में तड़का लगा दूँगी, लहसुन का।
यहाँ पे मैंने अच्छे तरह से साफ़ करके इसमें बेसिक मसाले ऐड करके सारे इनको रख दूँगी। और रखने के बाद यहाँ पे इसमें कम से कम लगभग 3 या 4 सीटी लगाऊंगी, फिर अच्छे से ये बन जाएगी। और बनने के बाद फिर मैं इसको इसमें तड़का वड़का लगा के अच्छे से रख। यहाँ पे मैंने प्याज का और लहसुन का तो लगाया नहीं था, जीरे का और प्याज का मैंने तड़का लगाया था। और लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। कलर भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मिर्च कम रखती हूँ मैं, क्योंकि मना है ज़्यादा तीखा खाने की। और ऑयल मतलब ज़्यादा तेल का खाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मेरी दाल तो बन के तैयार थी और मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं आए थे। मैंने जब चावल वावल छौंक दिए थे, बन गए थे चावल, तब आए थे वो। पहले तो मैंने उनके लिए बनाई थी चाय, और चाय बनाने के बाद फिर वो थोड़ी देर रुक के बोल रहे थे मुझे खाना ला के दे दो। मैंने यहाँ पे खाना उनको ही दे रही हूँ। और फिर आज हमारे सारे खीरे ख़त्म हो गए थे, और इसकी वजह से मैंने मतलब कल मार्केट जाके मैं लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने बानू के लिए कल अपने हस्बैंड को तो दे दिए थे, वो अंदर बैठे थे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने बानू को भी खिला दी। और यहीं पे ही मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। अगर मेरे ब्लॉग और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। और ये यहाँ पे 9 बज रहे थे, सारा फिनिश हो गया था मेरा काम। जो चावल बच रहे थे वो मैंने फ्रीज में रख दिए हैं, और मेरे हस्बैंड रसोई में पिज़्ज़ा बना रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।